Myself Manish Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss about cell and batteries. Cell is a device which interconvert chemical energy into electrical energy and vice versa. सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये जो इंटरकन्वर्जन है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को परफॉर्म करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है वो है सेल. ओके, सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट सेल. नाउ वन मोर वर्ड इज देयर, बैटरीज. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? सेल इज a single combination of two electrode and electrolyte, but battery is the combination of more than one cell. This is the basic difference between cell and battery. Batteries are the most important practical applications of galvanic cell. About the galvanic cell we have discussed. Single cell batteries consist of one galvanic cell. Single cell battery जो होती है वो इसमें एक ही galvanic cell होता है. ये बेसिक डिफरेंस है. एक्चुअली हम लोग जो बोलते हैं कि सेल और बैटरी, दैट इज़ अ रॉन्ग टर्म. इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड स्पीक सिंगल सेल बैटरी एंड डबल सेल बैटरी और मल्टीपल सेल बैटरीज. दैट विल बी द करेक्ट टर्म. तो सिंगल सेल बैटरी जो होती है उसमें एक ही गैल्वेनिक सेल होता है. मल्टी सेल बैटरीज कंसिस्ट ऑफ सेवरल गैल्वेनिक सेल लिंक्ड इन ए सीरीज टू ऑब्टेन द डिजायर्ड वोल्टेज. मल्टी सेल बैटरीज जो होती है उसके अंदर बहुत सारे गैल्वेनिक सेल एक सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं और उतने ही सेल कनेक्टेड किए जाते हैं जितना वोल्टेज हमको डिजायर्ड होता है. नाउ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बैटरी, दैट इज जिंक ड्राई सेल. बिफोर दैट, on the basis of recharging of the cell and batteries, there are two types, primary cell and secondary cell. Primary cell means those cell which cannot be recharged, reused. ऐसे सेल जिनको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता, रीयूज नहीं किया जा सकता, उनको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं. सेकेंडरी सेल्स आर दो सेल विच कैन बी रिचार्ज एंड विच कैन बी रीयूज. ऐसे सेल जिनको रिचार्ज किया जा सकता है और जिनको रीयूज किया जा सकता है उनको सेकेंडरी सेल कहते हैं. तो इन द केस ऑफ प्राइमरी सेल, द फर्स्ट एग्जांपल इज जिंक ड्राई सेल, ऑल्सो कॉल्ड ए लेक्लांसे सेल, यूजेस एज ए विस्कस पेस्ट रादर देन ए लिक्विड सॉल्यूशन. इसके अंदर एक विस्कस पेस्ट काम में लिया जाता है. एनोड इज मेड ऑफ जिंक मेटल कैन ऑन आउटसाइड ऑफ सेल. जिंक कन्वर्ट इंटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक पेस्ट ऑन ग्रेफाइट. इसमें कैथोड ग्रेफाइट का बना होता है जिसके चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का पेस्ट लगा होता है. द केमिकल रिएक्शन हैपन हियर, दैट इज MnO2 प्लस अमोनियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया प्लस 2 H2O. नाउ द क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच स्पीसीज NH4 प्लस आयन कम्स? This comes from electrolyte, which is generally ammonium chloride and zinc chloride paste. Now very important question is here, why this cell cannot be reused or recharged? Because in this cell there is a formation of ammonia gas. This ammonia gas is basic in nature and this corrode the cell. अमोनिया गैस जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है और सेल को कोरोड कर देती है, इसलिए इसका रीयूज या रिचार्ज पॉसिबल नहीं हो पाता है. देन फॉर अ लिमिटेड टाइम इट कैन वर्क. रीजन इज दैट दिस जिंक क्लोराइड रिएक्ट विथ दिस अमोनिया टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस अमोनिया एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स. ये जो जिंक क्लोराइड होता है इलेक्ट्रोलाइट में, वो इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देता है जिससे कि अमोनिया का कंसंट्रेशन जल्दी से ना बढ़े. तो ये रोल होता है किसका? जिंक क्लोराइड का. The cell potential which we can obtain from this Leclanche or zinc dry cell, that is 1.5 volt, but deteriorates to 0.8 volt with use. लेकिन धीरे धीरे 0.8 volt पे आ जाता है. Now the second example of battery, that is nickel metal hydride. This is a very advanced batteries. It is an example of secondary batteries. Replaces toxic cadmium anode with a hydrogen atom impregnated zirconium निकल मेटल अलॉय. इसके अंदर कैडमियम का जो एनोड होता है उसको हाइड्रोजन एटम के साथ, इस मेटल अलॉयज के साथ इसको रखा जाता है.
ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एट द एनोड हाइड्रोजन एटम्स आर रिलीज्ड एज H2O। जब ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर तो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। रिचार्जिंग रिवर्स दिस रिएक्शन, और इसको रिचार्ज भी किया जा सकता है। नाउ दिस more advanced which we generally use in our mobile phones, that is lithium ion. This is also secondary battery. The newest rechargeable battery is based on the migration of lithium ions. Anode is made of lithium metal or lithium atom impregnated graphite. Li convert into Li++ electron. Cathode metal oxide or sulfide that can accept Li+. यहाँ पर जो कैथोड होता है मेटल ऑक्साइड या सल्फाइड का होता है। MnO2+ Li+ gains electron, convert into lithium magnite LiMnO2. Here the electrolyte is lithium containing salts such as lithium perchlorate. In organic solvent, solid state polymers can also be used. Cell potential generally होता है 3 वोल्ट। ये आपने देखा होगा mH में लिखा होता है 3000 mH 4000 mH, वो ये लिथियम आयन बैटरीज होती है। The next is alkaline dry cell. Is again the example of primary cell. Modified Leclanche cell which replace ammonium chloride with NaOH or KOH. Anode is made of zinc metal, can on outside of cell. Zinc in the basic medium converted into zinc oxide plus H2O plus electron. Cathode again MnO2 and carbon black paste on graphite. MnO2 plus H2O plus electron, ये H2O जो है ये एनोड की रिएक्शन से आता है और मैग्नीज ऑक्साइड में चेंज होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर हियर NaOH एंड KOH एंड जिंक हाइड्रोक्साइड पेस्ट। सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट बट लॉन्गर लास्टिंग। जो हमने पहले पढ़ा था जिंक ड्राई सेल, उसके कंपैरिजन में ये लॉन्ग टाइम तक सर्विस प्रोवाइड कराता है ड्यू टू हायर पावर एंड मोर स्टेबल करंट एंड वोल्टेज। टाइम के साथ साथ भी इसका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई स्पीसीज़ नहीं बनती है जो इसको कोरोड कर दे। जैसा कि पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि अमोनिया बन रहा था, यहाँ पर अमोनिया नहीं बनता है। नाउ निकल कैडमियम बैटरीज, दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी बैटरीज। दिस इज अ मॉडिफाइड लेक्लांचे सेल विच इज रिचार्जेबल। हियर एनोड इज मेड ऑफ कैडमियम मेटल। Cadmium in the basic medium react form cadmium hydroxide by release of 2 electron. Cathode is made of nickel third compound on nickel metal. Nickel oxyhydroxide react with H2O, convert into nickel hydroxide plus OH minus ion. Here electrolyte is nickel oxyhydroxide. ये जो आप देख रहे हैं NiOH, ये इलेक्ट्रोलाइट से आता है और इसका सेल पोटेंशियल 1.3 वोल्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जो सेल होते हैं इनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। स्पेशली ये जो सेल है ये कैमरास, ठीक है, उसमें काम में ले जाते हैं। जो कैमरा वगैरह के अंदर जो काम आते हैं सेल जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, वो बैटरी है निकल कैडमियम बैटरी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज मर्करी ड्राई सेल। मर्करी ड्राई सेल जो है इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। ये एक प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। इज अ मॉडिफाइड लेक्लांचे सेल विच रिप्लेस MnO2 विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड यूजेस ए स्टील कैथोड। इसके अंदर MnO2 के साथ के बजाय HgO मर्करी ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और स्टील का कैथोड होता है। एनोड जो है यहाँ पर वो जिंक मेटल का बना होता है और जिंक यहाँ जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। कैथोड जो है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना हुआ होता है। वो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन गेन करता है और मर्करी प्लस OH माइनस बनाता है। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड पेस्ट होता है। सेल पोटेंशियल जो है वो 1.3 वोल्ट विथ स्मॉल साइज, लॉन्गर लास्टिंग एंड स्टेबल करंट एंड वोल्टेज वो होता है। ये जो सेल होते हैं मर्करी ड्राई सेल, इनको बटन सेल कहते हैं। ओके, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, जो CFL होती है कि उसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है, और जितने भी मर्करी बल्ब जो होते हैं उन सब के अंदर ये सेल काम में आता है, ठीक है, तो मर्करी ड्राई सेल। और इसके अलावा आपने जो बटन सेल देखे होंगे रिस्ट वॉचेस के अंदर, वो भी क्या होते हैं, मर्करी ड्राई सेल होते हैं। नाउ the another type of example that is fuel cell. It's a very important concept. Usually extremely fed methane और हाइड्रोजन which react to form water. यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में
सॉरी, यहाँ पर जो गैस काम में आती है वो मीथेन या हाइड्रोजन गैस होती है। जनरली हाइड्रोजन गैस काम में ली जाती है। यहाँ जो एनोड है वो पोरस कार्बन कंटेनिंग मेटालिक कैटलिस्ट का बना होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके वाटर बनाती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। कैथोड जो है वो पोरस कार्बन कंटेनिंग मेटालिक कैटलिस्ट का बना होता है। दोनों सेम। ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट करके OH माइनस आयन बनाती है, तो दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पर वो हॉट एक्वस KOH सॉल्यूशन होता है। सेल पोटेंशियल 1.23 वोल्ट होता है, बट इज़ ओनली 40% ऑफ सेल कैपेसिटी। लेकिन सेल कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही काम भी करता है। फ्यूल सेल्स आर नॉट बैटरीज बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ कंटेंट। फ्यूल सेल को हम लोग बैटरी नहीं कहते हैं क्योंकि वो खुद से सेल्फ मतलब सेपरेट नहीं होते हैं, सेल्फ कंटेंड नहीं होते हैं। फ्यूल सेल टिपिकली है अबाउट 40% कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितना आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है मटेरियल उसका 40% ही काम में लेते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर पाता है। द रिमाइंडर इज़ लॉस्ट एज हीट, बाकी जो बचता है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सेस हीट कैन बी यूज टू ड्राइव टर्बाइन जनरेटर्स। जो एक्सेस हीट काम बाहर निकलती है उससे हम लोग टर्बाइन जनरेटर काम में ले सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल सेल। एनोड एंड कैथोड दोनों ही कार्बन के बने होते हैं। एनोड की साइड से हाइड्रोजन की एंट्री होती है, कैथोड की साइड से ऑक्सीजन की एंट्री होती है। दोनों के बीच में एक पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग मेटालिक कैटलिस्ट लगा होता है। दोनों साइड पर वाटर फॉर्म होता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका होता है हॉट एक्वस KOH। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इन फ्यूल सेल के साथ वो ये है, दे क्रिएट लेस पोल्यूशन बहुत कम क्रिएट करते हैं। दे आर हाई एनर्जी एफिशिएंस, इनकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। पोर्टेबल होते हैं, आसानी से शिफ्ट किए जा सकते हैं। कैरेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये इनके एडवांटेज होती है फ्यूल सेल्स की। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द cell battery, that is lead storage battery. It is an example of secondary battery. A typical 12 volt battery consists of 6 individual cell connected in the series. 12 वोल्ट का वोल्टेज लेने बैटरी में अंदर 6 सेल को कनेक्ट किया जाता है। एनोड, यहाँ जो लीड ग्रिड पैक्ड विथ स्पॉन्जी लेड, यहाँ पर एनोड जो बना होता है वो लीड की जो ग्रिड्स होती हैं, जालियाँ होती है, उसमें स्पॉन्जी लेड भरा होता है, उसका बना होता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है 38% बाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनोड पर लेड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके लेड सल्फेट में चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कैथोड जो होता है वो लेड ग्रिड पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड, वहाँ पर स्पॉन्जी लेड इटसेल्फ था, यहाँ पर लेड ऑक्साइड होता है। लेड ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके लेड सल्फेट बनाता है, वाटर बनाता है और सेल पोटेंशियल लगभग आता है 1.2 वोल्ट। ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसका, लेड स्टोरेज बैटरी का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन 38% से कम होने लगती है तो फिर इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, यहाँ पर हमने देख लिया कि 38% सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है लेड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। This type of battery is used mostly in car, truck, aircraft, other vehicles. It is a major advantage is that it can deliver a strong current of electricity for starting an engine, however it runs down very quickly. जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा आपका लेड, ये सेपरेटर, ये ग्लास वेसल्स, ये उसका डायग्राम दे रखा है लेड स्टोरेज बैटरी का। जब इसको चार्ज करते हैं हम लोग तो रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस होती है। हमने देखा था कि एनोड के ऊपर Pb सल्फेट जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Pb प्लस SO4 2 माइनस बना देता है। उसी तरीके से कैथोड के ऊपर जो लेड सल्फेट बनता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके PbO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, जिससे वापस वो रिचार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है और वापस वर्क करने लग जाता है। थैंक यू सो मच। आई होप you have enjoyed this video and you have understand what is the meaning of cell, what are the batteries, what meaning of primary cell, secondary cell, single cell, multiple single cell battery, multiple cell battery, example of single cell batteries, multiple cell batteries, all these things I hope you have understand. Thank you so much.